वेरी गुड मॉर्निंग डियर्स। आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन पे, जिससे कि आपको जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं वो आपको तुरंत मिल जाएं। तो वीडियो की अगले स्टेप में हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेशन के कुछ और एबनॉर्मलिटीज़। और इससे पिछले वाले वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किए थे रेस्पिरेशन के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कुछ एबनॉर्मलिटीज़। और जो प्रीवियस वीडियोस था उसके अंदर अपन डिस्कस किए थे 3 इंपॉर्टेंट abnormalities, that was Kussmaul's respiration and Kynstock respirations and Biot respiration. Now we are discussing some another important things. First is the anoxia. तो anoxia means होता है absence of oxygen in tissue. Clear? Anoxia means absence of oxygen in tissue. Next is anoxemia. क्या है? Anoxemia. Anoxemia का मतलब होता है absence of oxygen in blood. Clear? Next एक और टर्म यूज करते हैं, that is hypoxia. That is हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मीन्स होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। क्लियर? तो यहां कंफ्यूज मत होना एनॉक्सिया और हाइपोक्सिया में। एनॉक्सिया कंडीशन ए मीन्स क्या होता है? एब्सेंस, और हाइपो मीन्स होता है कमी, लैक ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट सेम है हाइपोक्सीमिया। क्या है? हाइपोक्सीमिया मीन्स होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। डोंट बी कंफ्यूज इन एनॉक्सीमिया एंड हाइपोक्सीमिया। क्लियर? कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, वो है साइनोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस भी आए हैं। तो साइनोसिस का मतलब होता है कि ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू हाइपोक्सिया और CO2 की मात्रा ज्यादा होने से। क्लियर? तो नेक्स्ट क्या है? ब्लूइश डिसकलरेशन of skin, mucous membrane due to hypoxia, और इसको अपन बोल सकते हैं इंक्रीज CO2। क्लियर? हाइपोक्सिया मीन्स होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की कमी होती है इसका मतलब क्या है? CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? साइनोसिस देखने को मिलता है। ये भी टर्म है, कई बार एग्जाम में आया है। तो साइनोसिस ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू हाइपोक्सिया। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं वन मोर इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज एस्फेक्सिया। क्या है? एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जिसके अंदर पेशेंट को सफोकेशन की स्थिति होती है। अगर अपन किसी रूम के अंदर अगर कोई पर्सन है और वहां पे डस्ट ज्यादा हो जाती है या फिर कुछ धुआं आ जाता है किसी की वजह से, तो वो कंडीशन क्या हो जाती है? स्टेट ऑफ सफोकेशन। स्टेट ऑफ सफोकेशन क्या होती है? स्टेट ऑफ सफोकेशन। सो तो वी डिस्कस अबाउट द एनॉक्सिया, लैक ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, एनॉक्सीमिया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, hypoxia, lack of oxygen tissue, hypoxemia, lack of oxygen in blood.
Cyanosis, bluish discoloration of skin. Asphyxia means there is a state of suffocation. Clear? Next we move to the another some important points. Clear? Next the term is that is hypocarpia or hypocapnia. Hypocarpia, sorry, hypercarpia और hypercapnia. Hypercapnia. Clear? These two names are same. In that condition क्या होता है? Increase the level of CO2. Hyper means क्या होता है? Increase. That is carbon dioxide means increase CO2 in blood or tissue or in both. Means CO2 की मात्रा बढ़ जाती है either in the blood और either in the tissues या दोनों के अंदर. उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरकार्बिया. सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक है, हाइपरकार्बिया. नेक्स्ट अपन बात करेंगे, पॉइंट होगा वो होगा कि हमें रेस्पिरेटरी असेसमेंट कैसे करना होता है और किस तरीके से हम रेस्पिरेटरी असेसमेंट करते हैं. तो असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन. तो जो रेस्पिरेशन होता है उसका असेसमेंट हम किस पोजीशन में करते हैं और क्या करते हैं उसके अंदर देखते हैं. सबसे बेस्ट जो होता है दैट इज द सिटिंग पोजीशन. क्या होता है? सिटिंग पोजीशन और अपराइट पोजीशन. क्लियर? नेक्स्ट आता है, और इसके अंदर जो एसेस करते हैं, इसके अंदर जो हम एसेस करते हैं वो करते हैं चेस्ट मूवमेंट, कि चेस्ट का मूवमेंट कैसे हो रहा है. क्या होता है? चेस्ट मूवमेंट कैसे हो रहा है, कि कितनी बार चेस्ट अप एंड डाउन हो रही है. उस कंडीशन के अंदर हम देख सकते हैं कि वो कैसे हो रहा है, तो उससे हम रेस्पिरेटरी एसेस कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है न्यूबॉर्न और इन्फेंट. न्यूबॉर्न और इन्फेंट के अंदर हम कैसे देखते हैं, तो रेस्पिरेशन एसेस किया जाता है फ्रॉम द एब्डोमेन. किसके द्वारा? असेसमेंट फ्रॉम एब्डोमेन. जो एब्डोमेन का मूवमेंट होता है उससे हम क्या कर सकते हैं कि उसका रेस्पिरेटरी असेसमेंट देख सकते हैं कि कितनी बार उसका रेस्पिरेशन हुआ है. बिकॉज ऑफ ब्रीथ आर, इसका रीजन क्या है? बिकॉज the breath are diaphragmatic. क्या है? डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होती है. मीन्स इसके अंदर डायफ्राम इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती है? ब्रीदिंग होती है. उसको हम जो एब्डोमेन का जो मूवमेंट होता है उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. असेसमेंट फ्रॉम द एब्डोमेन मूवमेंट. क्लियर? ये हो गया. अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज, जो अपना रेस्पिरेटरी सेंटर है. जो अपना रेस्पिरेटरी सेंटर है, वो रेस्पिरेटरी सेंटर दो चीजों को कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन के अंदर.
एक होता है स्टिमुलेंट और एक होता है आपका डिप्रेशन। तो जो अपना रेस्पिरेटरी सेंटर है वो कैसे डिप्रेस होता है, कैसे वो स्टिमुलेंट होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। जो अपना ये रेस्पिरेटरी सेंटर है, कौन सा होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, और इसके अंदर क्या होता है, मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर। क्या होता है, मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर। अब क्या होता है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर क्या हो जाता है, आपके स्टिमुलेंट भी होता है और डिप्रेस भी होता है। तो हम डिस्कस करेंगे कि ये रेस्पिरेटरी सेंटर किस कंडीशन के अंदर स्टिमुलेंट होता है और किस कंडीशन के अंदर ये डिप्रेस होता है। तो हम देखते हैं, एक तरफ होता है आपका डिप्रेस और एक तरफ होता है आपका स्टिमुलेंट। एक तरफ होता है आपका डिप्रेस, एक तरफ होता है आपका स्टिमुलेशन। क्लियर? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर अपना रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि एनी कंडीशन, एनी ड्रग, एनी कंडीशन, एनी ड्रग और एनी हार्मोन विच विल स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर, तो उसे हम क्या कहते हैं, अगर कोई ऐसी कंडीशन है, ऐसी ड्रग है, हार्मोन है जो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है, इसके अंदर स्टिमुलेशन होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। क्या कहते हैं उसको, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट कहते हैं। और ऐसे कौन कौन से रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होता है। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई भी ड्रग हो सकती है, कोई भी हार्मोन हो सकता है जिसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होता है। अब बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी सेंटर किस कंडीशन के अंदर स्टिमुलेट होता है। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं CO2। क्या होता है, CO2। अगर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर क्या हो जाएगा, स्टिमुलेंट हो जाएगा। और CO2 इज अ नेचुरल रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। क्या है, नेचुरल रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। दूसरी जो कंडीशन है वो आपकी आती है हाइपोक्सिया। क्या आती है, हाइपोक्सिया कंडीशन आती है। फिर आती है आपके हाइपरकैप्निया या कार्बिया। फिर आता है आपके पेन है, एंजाइटी है। आपने देखा होगा जिस कंडीशन के अंदर अपनी रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है, ठीक है, पेन हो गया, कैफीन है, फोबिया, फिर एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। क्या आता है, एमोनिया, सॉरी, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन है, इनकी वजह से भी। और लास्ट आता सबसे इंपॉर्टेंट एस्पिरिन। ये क्या है, एक मेडिसिन है जिसके द्वारा भी क्या हो सकता है, आपके रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेंट हो सकता है। अगर रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेंट होता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी
एंड टाइडल वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और या फिर डेप्थ। तो इस कंडीशन को अपन कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन। क्या कहते हैं इस कंडीशन को अपन? हाइपर वेंटिलेशन। क्लियर? सो इन दिस कंडीशंस क्या होते हैं, आपके रेस्पिरेटरी सेंटर बढ़ सकता है। अब कैसा भी क्वेश्चन आए कि रेस्पिरेटरी सेंटर के लिए जो मेन जो पॉजिटिव आता है किसकी वजह से होता है, वो है हाइपोक्सिया। रेस्पिरेटरी सेंटर इज स्टिमुलेंट बाय, कंडीशन क्या है? हाइपोक्सिया है। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचुरल रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट कौन सा है, तो होगा आपके कौन सा? CO2। अगर CO2 पूछा है, CO2 भी ऑप्शन में है और हाइपोक्सिया भी है और हाइपरकार्बिया भी है, तो उसी कंडीशन के अंदर हाइपोक्सिया आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर नेचुरल पूछा है तो CO2 होगा। कंडीशन सबके अंदर रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, बट मोर इंपॉर्टेंट इज हाइपोक्सिया। क्लियर? अब बात करते हैं कि किस किस कंडीशन के अंदर अपना ये सेंटर डिप्रेस होता है। और जब डिप्रेस होता है तो इस कंडीशन को अपन, तो डिप्रेस होगा तो क्या होगा, आपकी रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज होगी एंड टाइडल वॉल्यूम भी क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा, और इसके अंदर इसकी डेप्थ डिक्रीज होगी। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोवेंटिलेशन। क्या कहते हैं इसको? हाइपोवेंटिलेशन कहते हैं। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर आपका रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है आपके सेडेटिव्स। क्या है? सेडेटिव। सेडेटिव का मींस अगर कोई अपन सेडेटेशन की जो ड्रग्स देते हैं या मेडिसिन देते हैं, उस कंडीशन के अंदर क्या करता है, आपका रेस्पिरेटरी रेट कम कर देती है, टाइडल वॉल्यूम कम कर देता है। नेक्स्ट इज एनेस्थेटिक ड्रग्स। एनेस्थेटिक ड्रग्स जो अपन एनेस्थीसिया के अंदर यूज किए जाते हैं, जब भी ऑपरेशन किया जाता है उससे पहले हम क्या देते हैं? एनेस्थेटिक ड्रग्स देते हैं। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होगा। नारकोटिक्स, ठीक है, नारकोटिक्स के अंदर भी होता है। और एक होता है सीवियर एसिडोसिस। क्या होगा? सीवियर एसिडोसिस, बहुत ही ज्यादा एसिडोसिस की कंडीशन होती है। तो उस कंडीशन के अंदर आपका क्या होगा कि सेंटर क्या हो जाएगा? डिप्रेस हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगी, टाइडल वॉल्यूम कम हो जाएगा, उसे हम कहते हैं हाइपोवेंटिलेशन। तो आज अपन ने डिस्कस किया रेस्पिरेशन के कुछ एब्नॉर्मलिटीज और कहां कैसे असेसमेंट करते हैं, और मैं डिस्कस किया रेस्पिरेटरी सेंटर कैसी कंडीशन के अंदर स्टिमुलेंट होता है और किस कंडीशन के अंदर डिप्रेस होता है, क्या क्या उसके लिए फैक्टर्स होते हैं जो स्टिमुलेंट करते हैं और डिप्रेस करते हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच।